Welcome to your premier destination for mastering concepts. Crack IIT, NEET and all board exams with us. चलिए सर्किट से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर्किट आप बोर्ड पे देख सकते हैं। ये एक सर्किट है, इसमें हम 4 सेल देखते हैं, 4 सेल्स, 27 वोल्ट, 27 वोल्ट, 13 वोल्ट एंड 14 वोल्ट। अगर हम इनको देखेंगे तो इनकी पोलरिटी जो है सेम है, तो हम इन दोनों के इक्विवेलेंट एक सेल यूज कर सकते हैं और उसका भी जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो 27 वोल्ट होगा। और ये जो 4th सेल है इसका भी ईएमएफ जो है वो 27 वोल्ट है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम एंड 3 ओम। मींस जो भी आर्म इसमें दिए गए हैं उनमें सेल के साथ जो अटैच रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है। और ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए और बी के बीच में 3 ओम एंड 3 ओम दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं और दोनों सीरीज में हैं। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 ओम। तो चलिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। पूछा गया है कि करंट इन AB मींस AB के बीच में जो रेजिस्टेंस है 3 ओम एंड 3 ओम मींस टोटल 6 ओम, इसमें कितना करंट जाएगा ये कैलकुलेट करना है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये टर्मिनल जो है वो ए पे है और यहाँ पर इस जॉइंट पे और इसके बीच में कोई भी वायर, केवल एक सिंगल वायर कनेक्टेड है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मींस जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा। तो हम लोग अगर ये पॉइंट ए है तो इसको भी ए कंसीडर कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी पॉइंट ए कंसीडर कर सकते हैं, सेम यहाँ भी पॉइंट ए कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये चारों जो पॉइंट्स हैं इनको हमने एक साथ एक वायर से जो है कनेक्ट कर दिया है और ये सारे जो है वो पॉइंट ए से कनेक्ट। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके बीच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है और यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये भी पॉइंट बी हो जाएगा, ये भी पॉइंट बी हो जाएगा और ये भी पॉइंट बी हो जाएगा। एक काम और करते हैं, दोनों की सेलों की पोलरिटी सेम है, 13 वोल्ट एंड 14 वोल्ट। इनको हम लोग रिमूव करके केवल एक सेल कंसीडर कर सकते हैं और इस सेल का जो ईएमएफ है ये भी है 27 वोल्ट। चलिए अब थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। ये सारे टर्मिनल्स पॉइंट ए से कनेक्टेड हैं और ये सारे एंड्स जो है वो पॉइंट बी से कनेक्टेड हैं और इनके बीच में हमारे पास 4 सेल्स हैं, सेल 1, सेल 2, सेल 3 एंड सेल 4। अभी हम लोग इस AB को नहीं देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सेल कनेक्टेड है। तो 1, 2, 3, 4 cells are connected and this is the parallel combination। और कॉन्सेप्ट क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन का? अगर सेम ईएमएफ वाले कई सेल कनेक्ट होते हैं पैरेलल में तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ वन सेल। इट मींस ये जो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा वो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा कितना? 27 वोल्ट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ 27 वोल्ट हो जाएगा। और जो ये रेजिस्टेंस है 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम एंड 3 ओम, आप ये कंसीडर कर सकते हो कि ये 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम की जो रेजिस्टेंस है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस आप लिख सकते हैं क्योंकि सारे सेम हैं, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम एंड दिस 3 ओम। तो वी कैन कंसीडर दिस concept that these 3 ohms are the internal resistance of the cell। तो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ कंसीडर करते हैं 27 वोल्ट, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट होगा। और कैसे फाइंड आउट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर दिस कॉम्बिनेशन? R dash इक्वल टू R अपॉन N। इंटरनल रेजिस्टेंस इज 3 ओम एंड नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 4, so means it is 3 upon 4। So equivalent internal resistance 3 upon 4 means only one resistance required and this is 3 upon 4 ohm। अब देखिए ये सारे सेल्स जो हैं चारों, इनके कॉम्बिनेशन का काम खाते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है 3 ओम, इनके कॉम्बिनेशन का काम खाते हैं। इन सारों को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया।
अब हमारे पास ए और बी का जो पॉइंट है, इनके बीच में 3 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस है, and these 3 ohms are connected in series, so equivalent resistance 6 ohm. इनके साथ में आप एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो और ये रेजिस्टेंस है 6 ओम। ये आपका है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। मतलब ये पूरा डायग्राम इस सिंपल से डायग्राम में कन्वर्ट हो गया। नाउ वी कैन स्टार्ट कैलकुलेशन। हाउ टू फाइंड द करंट? करंट फार्मूला है इक्विवेलेंट ईएमएफ मींस 27 एंड टोटल रेजिस्टेंस मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 6 ओम प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 3/4 ओम। सॉरी, दिस इज 27। तो 27 अपॉन 6 प्लस 3/4, तो मींस 27 अपॉन 6 4 या 24 3 27 अपॉन 4, current is 4 ampere. So means in this wire between the point A and B, means in the resistance 3 ohm and 3 ohm, current is 4 ampere. इसका मतलब है इस वाले वायर में जो करंट आएगा वो 4 एम्पियर। So means this is the answer of your first part, current in AB. Second part, what is required? The potential difference between the ends of AB. इसमें कितना पोटेंशियल होगा आप निकाल सकते हो। करंट जा रहा है 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 6 वोल्ट, इनके बीच का जो पोटेंशियल है VAB, दिस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, so 6 into 4, it means 24 वोल्ट। So this is the answer of this question. चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। Thank you for exploring the universe with us. Subscribe to Fundamental Physics for more.